दिल्ली चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ जाने से नए समीकरण और नई संभावनाएं बनने लगी हैं। मैदान में आम आदमी पार्टी और बीजेपी भी डटे हुए हैं, लेकिन पूरी लड़ाई में सिर्फ कांग्रेस अकेले पड़ती नजर आ रही है। दर्शकों, कांग्रेस की कोशिश रही होगी कि दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, ना कि लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी बनकर रह जाए। लेकिन अब तो बात काफी आगे निकल चुकी है। अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव, ममता बनर्जी का सपोर्ट और उद्धव ठाकरे का भी समर्थन मिल जाने के बाद साफ है कांग्रेस कमजोर पड़ेगी और मुकाबले में पीछे भी रह सकती है। दिल्ली में वोट शेयर काफी कम हो जाने की वजह से कांग्रेस की दावेदारी तो वैसे भी काफी कमजोर महसूस हो रही थी, लेकिन तत्परता देखकर लग रहा है कि कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा गंभीर है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस वोट शेयर 9.65% था। 2020 तक आते आते ये 4.26 पर पहुंच गया था। लोकसभा चुनाव में 18.91% जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई चमत्कार दिखेगा लगता तो नहीं है। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पहले से ही खासे एक्टिव और आक्रामक देखे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ जाना कांग्रेस के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। देखा जाए तो जो कुछ भी चल रहा है, बीजेपी का पक्ष मजबूत हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर सिर्फ फायदे में ही रहेगी बीजेपी। कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी का एमपी सेंटर दिल्ली ही है। इसका प्रभाव तो गोवा और गुजरात में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पंजाब में देखने को मिल जाता है, जहां भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। अब अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में वापसी कर लेते हैं तो इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व का एक और दावेदार पैदा हो जाएगा। देखें तो अरविंद केजरीवाल ये काम पहले से ही करने लगे हैं, लेकिन खुलकर अभी तक सामने नहीं आए। बीजेपी नेता अमित शाह के बयान से अंबेडकर के नाम पर पैदा हुए विवाद के बीच टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता नीतीश कुमार को अरविंद केजरीवाल का चिट्ठी लिखना तो नमूना भर था। चुनाव जीत जाने के बाद तो अलग ही हाव भाव देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की तो पैदाइशी कांग्रेस की मुसीबतों की कोख से हुई है। मुश्किलें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। कांग्रेस सहयोगी दल की मदद से ही फिर से खड़े होने लगी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिली लोकसभा सीट सबसे बड़ा सबूत है। अगर अरविंद केजरीवाल की जीत से कांग्रेस नई मुसीबत में फंसती है तो फायदे में तो बीजेपी ही रहेगी। ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में जीत से कांग्रेस मुश्किलों से जूझ रही होगी और बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी। आम आदमी पार्टी की जीत से बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर नई चुनौती मिलेगी। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के लिए कमजोर दुश्मन है, लेकिन खतरनाक कहीं ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में भी घुसपैठ कर चुके हैं। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए अयोध्या दर्शन प्रोग्राम तो पहले से ही चल रहा था। पुजारी ग्रंथी योजना का नमूना भी सामने आने लगा है। आम आदमी पार्टी की सनातन सेवा समिति में बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के करीब 100 सदस्यों का शामिल होना तो यही बता रहा है। अगर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हार जाती है तो बीजेपी का एक और मुख्यमंत्री बन जाएगा और एक और राज्य में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ऐसा हुआ तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी से मिल रही चुनौतियां थोड़ी कम होंगी और लोकसभा चुनाव में मिले झटके से पूरी तरह उबर जाएगी। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में जीत की हैट्रिक बनती है तो देश की राजनीति पर पहले की तरह प्रभाव कायम हो जाएगा। अभी तक तो विपक्ष में ममता बनर्जी ही राहुल गांधी को चैलेंज कर रही है। दिल्ली चुनाव जीत जाने के बाद अरविंद केजरीवाल भी अपना दावा पेश कर देंगे। आज की तारीख में भले ही अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कल को टकराव तो होना ही है। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक विस्तार दिल्ली के बाहर भी है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अखिलेश यादव फिलहाल सत्ता से बाहर है और ममता बनर्जी की पहुंच बंगाल से बाहर है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जीते तो विपक्षी खेमे में टकराव बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी इस चीज का पूरा फायदा उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा।